नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th का एक बेहतरीन चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या। समिश्र संख्या हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी, एक क्लास अपनी कंप्लीट हो गई थी। इसमें आज की क्लास में हम लोग इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में जो बेसिक आपका था समिश्र संख्याओं से रिलेटेड वो हम लोगों ने डिस्कस किया। चैप्टर का देखो नाम है समिश्र संख्या और द्विघात समीकरण, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टार्टिंग में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर देखने को मिलेगा, लास्ट में जो जो अपन आगे बढ़ेंगे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो भी देखने को मिलेगी। पुरानी किताबों में अच्छा सा चैप्टर था, ये नई किताबों में हटा हुआ है। हम कोशिश करेंगे इसको पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक बात आपको फिर से मैं याद दिला देता हूं, आयोटा की पूर्णांक की घातें। लास्ट क्लास में आप लोगों ने इनको पढ़ा था कि आयोटा की पूर्णांक की घातें कौन सी होती है। याद करो, आयोटा क्या था, अंडर के अंदर -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, और आयोटा की घात जो 4 होती है इसकी वैल्यू क्या होती है, +1। ये चारों बातें आपको याद रखनी है। कभी भी क्वेश्चन में आयोटा की वैल्यू पुट नहीं करनी है, आयोटा की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। पुट वैल्यू किस चीज की करेंगे, आयोटा स्क्वायर की करेंगे, आयोटा क्यूब की करेंगे, आयोटा की घात 4 की वैल्यू पुट करेंगे। आयोटा की वैल्यू कभी भी पुट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन अपना हो गया था, दूसरा भी हो गया था, तीसरा भी हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, एक बात और सुनो, इन सभी क्वेश्चनों में ऊपर एक नाम लिख रखा है मानक रूप, ये वाला a+b आयोटा। आपको इस फॉर्म में लिखना है, ध्यान रखना। लास्ट में जो उत्तर आए तो मानक रूप में लिखना है। देखो चौथा, देखो दे रखा है कि z बराबर ये 3 है, यहां 7 होगा, प्लस आयोटा 7 आयोटा एक ही बात है, और फिर यहां आयोटा है, यहां 7 प्लस आयोटा 7 या 7 आयोटा एक ही बात। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, a+ आयोटा b में। एकदम सिंपल काम है। z बराबर 3 को गुणा करो 7 से 21 आएगा, 7 3 21 और 7 में आयोटा आ जाएगा। आयोटा को इससे गुणा करवा लो, 7 आयोटा, आयोटा को 7 आयोटा से करो, 7 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं इसमें। अब आपके पास में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, बाकी कोई वैल्यू नहीं रखोगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, आयोटा की घात 4 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, ये तीनों वैल्यूज पुट करनी है आप। यहां पर 21 है, किसी प्रकार की कोई वैल्यू आपको पुट करने की आवश्यकता नहीं है। 21 आयोटा और 7 आयोटा 28 आयोटा होंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस से 7 होगी। z बराबर 21 में से 7 घटा लो, 14 प्लस क्या आ जाएगा, 28 आयोटा। अब आप देखो, ये a+b की फॉर्म का है क्या ये a+b की फॉर्म का है, बिल्कुल a+b की फॉर्म का है, तो यही आपका क्या होगा, जवाब होगा। यही आपका क्या होगा, जवाब होगा। ये फाइनल आंसर आएगा। इसमें देखो कोई दिक्कत वाली कहानी है। a+ आयोटा b, a+ आयोटा b में हो गया। इसमें a की वैल्यू कितनी, यानी रियल पार्ट कितना है, 14 है, और इमेजिनरी पार्ट कितना है, 28 है। चलो, इसमें तो कोई दिक्कत वाली गाड़ी नहीं है। अगला देखो, अगला कह रहा है 1 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा 6। ये 6 आयोटा एक ही बात होती है। पहले आप इसको z के बराबर लो, z के बराबर लेंगे तो z बराबर क्या पड़ेगा, 1 माइनस आयोटा, यहां माइनस का साइन है, माइनस का 1 और प्लस का 6 आयोटा, आयोटा 6 एक ही बात है, ये 6 आयोटा। इसको सोल्व करना है, एकदम सिंपल काम है। ये z है, 1 माइनस आयोटा, या इस ब्रैकेट को हटा दो, -3 गुणा करो +1,
यहां माइनस गुणा करवा लो 6 आयोटा, तो यहां से तो जेड निकल के आएगा, एक और एक हो गए 2, माइनस आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस का 8 आयोटा, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। अगर आपको कोई पूछे इसमें रियल जेड कितना है तो आपका जवाब आना चाहिए 2। आपको पूछे इसमें इमेजिनरी जेड कितना है तो आपका जवाब आएगा माइनस का 8। वास्तविक भाग तो 2 है, काल्पनिक भाग कितना है माइनस का 8। पूछा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन आपको क्वेश्चन में केवल इस बात को लिखना है कि ए प्लस बी आयोटा में कन्वर्ट करना है, या आयोटा भी ए की बात होती है। मानक रूप में आपको परिवर्तित करना है, तो मानक रूप कौन सा होता है, ए प्लस आयोटा बी का ही होता है। चौथे में, पांचवें में एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ ये देखो ध्यान से, इसको आप लिख लो किसके बराबर, जेड के बराबर। किसके बराबर लिखोगे, जेड के बराबर। यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, यह है 1/5 प्लस आयोटा, आयोटा को यूं लिखेंगे 2/5 को मल्टीप्लाई आयोटा, माइनस साइन को इससे मल्टीप्लाई करवा लो, गुणा करवा लो, -4, यहां माइनस मल्टीप्लाई करो -5/2 और यहां क्या आ जाएगा आयोटा। इसमें भी कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है। अब जुड़ते कैसे हैं, आयोटा वाले साथ में जुड़ेंगे और बिना आयोटा वाले साथ में जुड़ेंगे। जिस पार्ट में आयोटा है उसमें से आप आयोटा कॉमन ले लो, और जिस पार्ट में आयोटा नहीं है उनको साथ में क्लब कर दो, साथ में ले लो। देखो यहाँ 1/5 इसमें आयोटा नहीं है, प्लस -4 के अंदर आयोटा नहीं है तो माइनस का 4 हो जाएगा, इसको साथ कर देंगे। इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लो, तो यहाँ 2/5, यहाँ 5/2 और बाहर निकल के क्या आ जाएगा आयोटा। अब आप इसकी कैलकुलेशन करो, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बराबर एलसीएम 5 आएगा, 5 होके 20 हो जाएगा, यहां एलसीएम आएगा 10, 5 का भाग दोगे 2 बार, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, यहां 5 बार और यहां हो जाएगा 25 और यहां क्या आ जाएगा आयोटा। ठीक है, जेड बराबर 1 में से 20 घटा लो, माइनस के 19/5, 4 में से 25 जाएगा, माइनस के 21/10, और साथ में क्या लगा हुआ आयोटा। ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म है कि नहीं है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म। देखो इसमें कोई दिक्कत है क्या, एकदम सिंपल से क्वेश्चन चल रहे हैं, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है, तो बड़े आराम से ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं इनमें तो। हाँ, जिन पार्ट में आयोटा होता है उन पार्ट को साथ में जोड़ लो आयोटा कॉमन लेके, और जिन पार्ट में आयोटा नहीं है उनको साथ में ऐड करना है, जोड़ना है। सातवां देखो, इसको नाम दे देना जेड, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहां पर जेड। पहले मैं एक बार इसको सोल्व करता हूं, उसको साइड रहने दो, इसके ब्रैकेट हटाओ, 1/3 60/3 आयोटा, इसका कोष्ट घटाओ 4 1/3 आयोटा। ठीक, ये माइनस आप चाहो तो गुणा करवा दो, तो -3/4 और यहां आयोटा आयोटा लग जाएगा। अब क्या करना है, अब जो आपको ये बार वाला नजर आ रहा है, ये वाला, इसकी तो कोई टेंशन नहीं है, तो बाद में देखा जाएगा। आप इसको ध्यान से देखो, इसके अंदर आपने ब्रैकेट हटाया है, जिसमें आयोटा लिखा हुआ है वो साथ रहेंगे और बिना आयोटा वाले साथ रहेंगे। देखो यहां इसमें आयोटा नहीं है, इसमें आयोटा नहीं है, ये दोनों साथ जुड़ेंगे, और इसमें आयोटा है और इसमें आयोटा, ये दोनों साथ जुड़ेंगे, यानी इन दोनों को साथ में कर लो और इन दोनों को यहां से साथ कर लो। अगर आप इन दोनों को साथ करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बराबर क्या आएगा, यहां से 1/3, यहां प्लस का 4, इसको ब्रैकेट बंद करो, प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन लो, तो 7/3 प्लस 1/3 और यहाँ आयोटा। इसको देखो तो ध्यान से, कोई दिक्कत है क्या, 1/3 प्लस 4 क्यों हुआ, उसमें आयोटा नहीं था, और 7/3 और 1/3 कहां से आया, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया। ये अभी भी बाहर चल रहा है, चलने दो, -4/3 प्लस आयोटा है, ये आयोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है। अब क्या करें, इनको ऐड करो, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बराबर
इनको ऐड करेंगे तो 4 3 12 और 1 13। समझ रहे हो क्या बात? 13 कैसे आई? इनको ऐड करो तो 3 एलसीएम आएगा 7 और 1 8, 8/3 आएगा। ये कैसा है सर? ये ऐसा है कि इसके नीचे एक मान का एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो, आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? अच्छा, इस माइनस को हमें गुणा करवाना आता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ये हम जानते हैं। माइनस को फिर गुणा करवाएंगे तो माइनस क्या आ जाएगा? आयोटा। क्या आपको ये आता है? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं आता है। क्या आना चाहिए तुम्हें कि बिना आयोटा वाला पार्ट साथ में जुड़ता है। तो 13/3 और 4/3 साथ में कर देंगे और इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लो तो 8/3 -1 और यहां क्या हो जाएगा? आयोटा। ऐसा क्यों? जिन पार्ट में आयोटा होता है उसमें से आयोटा कॉमन लेते हैं और जिन पार्ट में आयोटा नहीं होता वो साथ में जोड़ दिए जाते हैं। अब इनकी देखो कैलकुलेशन क्या बनेगी। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड 13 और 4 17, 17/3 आएगा नीचे। तो यहां एलसीएम लेंगे तो 3, 8 में से 3 कम कर लो 5, 5/3 और साथ में क्या आ जाएगा? ये आंसर आने वाला है। अब आप सोचोगे यही क्यों छोड़ रहे हो उत्तर को? a प्लस आयोटा बी की फॉर्म चाहिए होती है। तो यहां देखो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में नहीं है क्या? a की वैल्यू 17/3 और b की वैल्यू 5/3। तो यहां तक होगा सोल्व। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है तो देख लो, आनी भी नहीं चाहिए बिल्कुल किसी भी प्रकार की परेशानी। बड़े आराम से इसको सोल्व किया जा सकता है। अब यही नहीं होंगे तो होंगे ही कौन से? रूल ये याद रखो, आयोटा वाला पार्ट साथ में, बिना आयोटा वाला साथ में। नॉर्मल जैसे अपन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं नॉर्मल अलजेब्रा में, उसी प्रकार से आपको इसके अंदर करना है। इसको ऊपर करो आंसर, ऊपर नहीं हो रहा यार, पता नहीं क्या नीचे नीचे रहने दो, बाद में देखेंगे क्लास। हाँ, है क्या कोई दिक्कत इसमें? चलो ये लो, 1 माइनस आयोटा की घात 4। क्या 4 घात का सूत्र लगाएंगे? नहीं। जब भी ऐसा अपने पास कभी भी मिले आपको तो फॉर्मूला आपको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्क्वायर का स्क्वायर करो, इसको उधर रख के ऊपर क्या करोगे? इसमें स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, यानी कि आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ही है, 1 माइनस आयोटा की घात 4। क्या स्क्वायर से लिख सकते हैं? आयोटा का स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर होगी 4 घात। अब अंदर एक फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां सूत्र लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर मतलब 1, बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 आयोटा, और इसके ऊपर चल रहा है स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो -1 होगी, ये -2 आयोटा है, इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इस 1 से ये कट जाएगा, तो यहां कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड है वो कितनी आएगी? -2 आयोटा का क्या आ जाएगी? होल स्क्वायर। यहां कॉम्प्लेक्स नंबर जेड कितनी आएगी? 4 आयोटा में क्या आ जाएगी? स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हो? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर से होगी -1, तो इसको लिखेंगे -4। लेकिन आपको कौन से रूप में लिखना था? आपको मानक रूप में लिखना है। इसको मानक रूप में कैसे लिखते हैं? इसको मानक रूप में लिखते हैं 0 -4 प्लस 0 आयोटा, ये इसका मानक रूप है। -4 प्लस 0 आयोटा, ये इसका मानक रूप होगा। मानक रूप का मतलब होता है a प्लस आयोटा बी में लिखना। तो a प्लस आयोटा बी में लिखेंगे यूं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर वास्तविक भाग तो दे रखा है लेकिन इसका काल्पनिक भाग नहीं है। तो काल्पनिक भाग नहीं है तो a प्लस आयोटा बी में काल्पनिक भाग को क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। अच्छा, इसको शुद्ध काल्पनिक बोल सकते हैं या शुद्ध वास्तविक बोल सकते हैं? इसको बोलेंगे शुद्ध वास्तविक। एक बात और ध्यान रखना, अगर आपके पास में कभी भी रियल जेड 0 हो
तो वो सम्मिश्र संख्या हमेशा शुद्ध काल्पनिक होती है, प्योरली इमेजिनरी होती है, शुद्ध काल्पनिक। और अगर आपके पास में कभी भी इमेजिनरी जेड जीरो हो तो वो सम्मिश्र संख्या हमेशा क्या होती है, शुद्ध वास्तविक होती है। क्या होती है, शुद्ध वास्तविक, ये ध्यान रखना, प्योरली रियल होती है। इसको भी याद रखोगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है इसका क्वेश्चन, इसको याद रखोगे भाई, इस बात को याद रखना आपको। अगर कभी भी आपके पास में जो कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या है उसका रियल जेड जीरो है, रियल पार्ट ऑफ जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का रियल पार्ट जीरो है तो वो शुद्ध वास्तविक होती है। इमेजिनरी जेड जीरो है तो वो क्या होती है, शुद्ध काल्पनिक। इमेज जेड जीरो तो शुद्ध वास्तविक, उल्टा होता है, ये अगर जीरो है तो शुद्ध वास्तविक होगी, रियल जेड जीरो तो क्या होगी, शुद्ध काल्पनिक होगी। अच्छा ये वाली कौन सी बताओ, देखें वास्तविक या काल्पनिक है। इसमें देखो इमेजिनरी जेड क्या है, जीरो, इमेजिनरी जीरो है तो क्या होगी, शुद्ध वास्तविक। और अगर मैंने ऐसे लिखा 3 आयोटा, इसके अंदर आप देखो रियल जेड क्या है, जीरो, रियल जेड क्या है, जीरो। अगर रियल जेड जीरो है तो यहां जाएगी, रियल जेड जीरो है तो शुद्ध क्या हो जाएगी, काल्पनिक हो जाएगी। फिलहाल ये वाली तो दे रखी है आपको, ये शुद्ध वास्तविक है, तो इसके अंदर जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है वो क्या है, जीरो है क्या कोई दिक्कत इसमें? देखो ऐसे क्वेश्चन जो पावर के अंदर आते हैं, 4 घात का है, क्या करना होता है इनमें, स्क्वायर का स्क्वायर करना होता है, स्क्वायर का स्क्वायर करो 4 घात बन जाएगी। अगर 3 घात का है तो क्या करना है, फॉर्मूला लग जाएगा, 2 घात का है तो फॉर्मूला लग जाएगा, 4 घात का है तो इसको सोल्व करने का तरीका ये होगा कि आप स्क्वायर का स्क्वायर लगो, 2 का स्क्वायर 4 करना है तो 4 घात हो जाएगी। अब आपको कुछ फॉर्मूले और याद रखने हैं, कुछ फॉर्मूले आपको और याद करना है। कौन से कुछ फॉर्मूले, देखो सुनो, वैसे आप सभी को याद होंगे फॉर्मूले, याद नहीं है तो एक बार फिर से सुने। पहली बात तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सभी को याद है। a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, इसको याद रखें, ठीक है। दूसरी बात, आपको एक तो a प्लस बी का होल क्यूब याद रखना है, क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। एक आपको याद रखना है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ये सबसे ज्यादा चर्चा वाले क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा यूजफुल है, ध्यान रखना है। एक आप ये जानते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब, इनके बारे में आपके पास जानकारी होनी आवश्यक है। अगर मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करूंगा तो आप जानते हैं a माइनस बी होगा यहां पर, तो यहां a प्लस बी होगा, यहां a स्क्वायर, यहां माइनस, यहां क्या लिखते हैं, प्लस b का स्क्वायर, यहां a स्क्वायर माइनस ab और प्लस क्या होता है, b स्क्वायर। ये बहुचर्चित जो सूत्र है, हालांकि ये आप छोटी क्लासों से देखते आ रहे हो, कोई दिक्कत वाली कहानी इनमें नहीं है, ये भी फॉर्मूले साथ साथ में याद रखें। ये जितने भी फॉर्मूले हैं, है ना, ये फॉर्मूले आपके यूज आने वाले हैं, ध्यान रखें। कहां यूज में आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के किसी भी क्वेश्चन में यूज आ सकते हैं। आपको मानक रूप पूछा जाएगा, मानक रूप, मानक रूप के अंदर इनमें से कोई से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है, इनको जरूर याद रखें आप, एकदम बेसिक फॉर्मूले। जैसे अगला ही क्वेश्चन है, देखो ये रहा, क्यूब आ गया, क्यूब आने का मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा इनमें से, कौन सा फॉर्मूला इनमें से लगेगा, a माइनस बी का क्यूब या a प्लस बी का क्यूब, प्लस का, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। फिलहाल अभी ये लग रहा है a प्लस बी का होल क्यूब, फिर a माइनस बी का होल क्यूब भी आएगा, कहीं ना कहीं ये भी काम आएंगे। इन फॉर्मूलों को एकदम दिमाग में फिट रखो, ये कहीं ना कहीं आपके यूज आते रहेंगे, बेसिक फॉर्मूले। चलो इसको करने का प्रयास करो। क्या कह रहा है कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, 1/3 प्लस 3 आयोटा और इसका होल क्यूब। क्या आप लोग a प्लस बी का होल क्यूब जानते हो? हाँ सर, अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने a प्लस बी का होल क्यूब, पहले तो मैं नहीं पता था,
नहीं, हम होशियार बच्चे, हमें पहले भी बताता है ये। अगर पहले पता है तो बढ़िया बात, पहले नहीं था उससे भी बढ़िया बात, अब पता लग गया। ए प्लस बी का होल क्यूब यही होता है क्या? अच्छा, इसके अंदर आपको ए की वैल्यू नजर आ रही है क्या? देखो ये ए की वैल्यू है 1/3 और बी की वैल्यू आयोटा के साथ में 3 आयोटा। वैल्यू जिसमें पुट करो आप, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए 1/3, इसका क्या करेंगे होल क्यूब, बी की वैल्यू 3 आयोटा, इसका भी क्या करेंगे होल क्यूब, प्लस 3 ए एंड बी, ए की वैल्यू कितनी है 1/3, बी की वैल्यू 3 आयोटा, और a प्लस बी, ए मतलब है 1/3 और बी मतलब है 3 आयोटा, ये 3 आयोटा। यहां तक मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं आपकी। यहां 3 से 3 को भगा दो, ये लो। अब सोल्व करो, 1/3 का क्यूब है तो ये होगा 1/27, 3 का क्यूब 27 हो गया। यहां होगा 27 और साथ में आयोटा क्यूब, यहां क्या बच गया 3 आयोटा, और यहां बच रहा है 1/3 प्लस 3 आयोटा, ये बनेगा। इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आयोटा क्यूब आप जानते हो, आयोटा क्यूब आप जानते हो क्या रे? आयोटा क्यूब क्या होता है? आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा के बराबर। किसके बराबर? माइनस आयोटा के बराबर। सुना है ना ऐसा? हाँ, पढ़ा तो यही होगा, सुना है। आयोटा जो क्यूब होता है माइनस आयोटा के बराबर, ये माइनस आयोटा के बराबर। 3 को अगर अंदर गुणा करोगे इससे तो 3 से 3 कटेगा और यहां क्या आएगा आयोटा। 3 आयोटा को इससे गुणा करवा लो, 3 आयोटा को 3 आयोटा से गुणा करवाएंगे 9 आयोटा स्क्वायर आएगा। हमेशा ध्यान दे, आयोटा स्क्वायर आयोटा, समझ रहे हो क्या बात? एक तो किसका आयोटा स्क्वायर का, एक इसका आयोटा क्यूब का, और आयोटा घात 4, इनकी वैल्यूज रखी जाती है। बाकी आप वैल्यूज नहीं रखोगे, जैसे आयोटा आ रहा तो वैल्यूज नहीं रखोगे। आयोटा आ रहा तो आयोटा वाला पार्ट और बिना आयोटा वाला पार्ट अलग कर दो, आयोटा वाला साथ जुड़ेगा, बिना आयोटा वाला साथ जुड़ेगा। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको ये नजर आ रहा है क्या? नजर आ रहा है क्या? नजर नहीं आ रहा तो आंखें खराब है आपकी, डॉक्टर के पास जाओ, इलाज करो। इनको अगर आप जोड़ोगे तो माइनस के 26 आयोटा है। ये भी नजर आ रहा है क्या? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यहां माइनस का 9, बात ही खत्म हो गई। फिर तो बात अभी शुरू हुई है या खत्म होने वाली है? खत्म हो चुकी है। कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1/27 माइनस 9, इसको 7 गलब कर दो, माइनस के 26 आयोटा, इसको अलग, ये घाट। क्या करें अब? 27 को एलसीएम ले लो आप, इसको एलसीएम लोगे तो ये तो एलसीएम आ जाएगा 27। 27 को अगर 9 से गुणा करवाएंगे तो 243 आएगा, माइनस का 26 आयोटा, ये 26 है। कॉम्प्लेक्स नंबर z, एक में से 243 गया, माइनस के 242 बट्टे में 27 और माइनस के 26 आयोटा, ये लो, ये आंसर आएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जो दुविधा परेशानी समस्या का सबब आपके है तो आप बता सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तकलीफ है। क्वेश्चन नंबर 9 तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपकी। अरे है क्या कोई दिक्कत? क्या पता, देखने पर पता लगेगा। एक बार देखो, बार बार देखो, 1000 बार देखो, इसको भी ये बता दो कैसे होगा। -2 -1/3 आयोटा का होल क्यूब, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या आपने ऐसा कोई सूत्र सुना है -a -b का होल क्यूब? नहीं सुना है तो आओ सुनाते हैं। -a -b का होल क्यूब, ऐसा सुना है क्या कभी? ऐसा तो नहीं सुना है। ऐसा सुना है क्या अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो यहां अंदर a प्लस b होगा कि नहीं होगा, और इस पर क्या हो जाएगा होल क्यूब, ये होल क्यूब। अब देखा वैसा लग रहा है क्या? अब भी नहीं लग रहा है।
क्यूब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो माइनस चिन्ह बार ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी इस बात को हमेशा ऐसे लिखी जाएगी। माइनस का माइनस क्यों बचा, ऊपर विषम संख्या है, 3 बार गुणा होगा तो माइनस रहेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। इसको आप कैसे लिखोगे, ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, इसको आप ऐसे लिखोगे माइनस का चिन्ह पूरा बार 2 प्लस 1/3 और आयोटा का क्या हो जाएगा होल क्यूब। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहां देख पा रहे होंगे आप माइनस कैसे कॉमन लिया, यानी अगर आपके पास में कभी भी आपके पास में ऐसा मिलता है माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब, तो इसको ऐसे सॉल्व किया करो, माइनस कॉमन ए प्लस बी इसका होल क्यूब, क्यूब लगने पर ये माइनस का माइनस ही रहेगा, ए प्लस बी का क्या हो जाएगा होल क्यूब, क्यों बनाएगा। तो यहां पर भी यही किया मैंने। अब आपके यहां एक सूत्र लग रहा है ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है सूत्र, ए का क्यूब बी का क्यूब 3ab ए प्लस बी, ये होगा सूत्र। ए की जगह 2 काम कर रहा है और बी की जगह 1/3 आयोटा काम कर रहा है, चिन्ह के साथ में काम करेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू ए मतलब 2 है, यहां माइनस चिन्ह पूरा बाहर 2 का क्यूब, बी मतलब 1/3 आयोटा है इसका क्यूब, 3ab 3 ए बी मतलब 1/3 आयोटा, ए प्लस बी 2 प्लस 1/3 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू माइनस 2 का क्यूब कितना होगा 8, 1/27 और 7 में हो जाएगा आयोटा क्यूब, 3 से 3 काट दो, यहां से आएगा 2 आयोटा, 2 प्लस 1/3 ये आयोटा, ये यहां तो कोई परेशानी नहीं। अब आप ये जानते हो कि इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे और साथ ही साथ आयोटा वाले बिना आयोटा वाले पार्ट अलग करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल, यहां माइनस है, यहां 8 है, आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होती है ना इसकी वैल्यू माइनस आयोटा होगी, यहां 1/27 माइनस का आएगा, 7 में आयोटा आएगा, इसको इससे गुणा करवा लो, 2 दूनी 4 आयोटा, ये 4 आयोटा, इसको इससे गुणा करवा लो, 2/3 तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आयोटा स्क्वायर भी आएगा, ये आयोटा स्क्वायर, यहां तक देखो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिखाई दे रही है, ये माइनस, ये तो 8 है, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेंगे और 4 को पहले लिखेंगे, 1/27 को बाद में लिखेंगे और यहाँ आयोटा कॉमन, 4 को पहले लिखा है मैंने 1/4 1/27 को बाद माइनस प्लस की वजह से, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो यहां पर अपने पास में क्या आएगा माइनस का 2/3, ये -2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। अब आप बिना आयोटा वाले साथ कर दो और आयोटा वाले साथ रहने, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड माइनस का चिन्ह 8 - 2/3, इसको अलग कर दो, यहां 27 54 108 होगा, 108 - 1 बट्टे में 27 और यहां क्या आ जाएगा आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड माइनस का चिन्ह 8 3 24 24 - 2 बट्टे में 3 और प्लस 107 बट्टे में 27 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, इस माइनस को गुणा करवा लो, यहां 22 आएगा, माइनस का 22/3 माइनस का 107 बट्टे में 27 और आयोटा, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर आने वाला है। इसमें देख लो कोई तकलीफ नहीं, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, ए माइनस बी के होल क्यूब पर आधारित क्वेश्चन है ये, ए माइनस बी का होल क्यूब कैसे लगा, जैसे आपने ये वाला किया था ना क्वेश्चन, ये वाला
सेम इसके जैसे ही क्वेश्चन ये वाला है, ये भी ऐसे ही, अलग कोई क्वेश्चन नहीं इसमें। माइनस इन कॉमन लॉग प्रोसेस हमेशा इस फॉर्मेट की यही रहती है, माइनस कॉमन या माइनस पूरा कॉमन लॉग यही बनेगा। और देख लो कोई दिक्कत है तो इसमें। इतने कवर कर लोगे आज? चल बाकी के आगे वाले क्लास में कर लेंगे, इतने कवर कर लो आप, रोज के 5-7 क्वेश्चन आप कवर करो, बहुत है आपके लिए। फिलहाल अभी इतनी क्लास आधे घंटे की, 25 मिनट की, 30 मिनट में, आधे घंटे का मतलब वो आपके 1 घंटे का काम हो गया, क्योंकि नोट भी तो नहीं कर रहे हो ना, या कौन सा नोट कर रहे हो तुम? नोट करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ एक बार इनको वापस रिवाइज कर लेना, इसके बाद के जो क्वेश्चन है देख लो किस टाइप के, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं बचे अब तो, एक ही क्लास में कंप्लीट कर देंगे, 3-4-5 क्वेश्चन बाकी है। मापांक का संयुग्मी का कंसेप्ट सिखाएंगे आपको, मापांक संयुग्मी का कंसेप्ट होने के बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे वाली क्लास में मिलते हैं, तब तक एक बार यहां तक रिवाइज करो क्वेश्चनों को, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वहां तक कंप्लीट करो।